प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करेंगे ASP.NET वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं एडिंग दे रहा हूँ कैमल रोटेशन एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने क्रिएट पे क्लिक करा, यहाँ से मैंने एम्पटी चूज करा, MVC चूज कर लेता हूँ, वेब एपीआई चूज कर लेता हूँ। ठीक है, एम्पटी में मैंने MVC और वेब एपीआई दोनों चूज कर लिया। अगर मैं MVC चूज नहीं करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास वहां पे राउट कन्फिग वो बन के नहीं आएगी, सिर्फ वेब एपीआई कन्फिग बन के आएगी फाइल ऐप स्टार्ट के अंदर राउटिंग पार्ट। बट फिर भी मैंने जान के यहाँ पे MVC और वेब एपीआई ले चुका हूँ, ले लिया है। कोई बात नहीं, वो आगे काम कर लें, कोई चक्कर नहीं है। आप क्रिएट पे क्लिक करें, प्रोजेक्ट क्रिएट होने दो, वेट करो। तो आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। उसके बाद सर्वर एक्सप्लोरर में जाना है, ऐड कनेक्शन करना है। आप जो भी डेटाबेस कनेक्शन यूज करना चाहते हैं अपनी मर्जी से आप उस डेटाबेस कनेक्शन को यूज कर सकते हैं। मैंने NTZ LAP 123 नाम से मेरा सर्वर नेम है, वो मैंने सर्वर नेम लिखा है और यहाँ से मैंने DAV डेटाबेस को चूज किया। ओके, तो मेरे इस सर्वर के अंदर एक कंपनी रिकॉर्ड्स नाम का टेबल बना पड़ा हुआ है। तो अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है, जिस बच्चे का कंपनी अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स नाम से टेबल नहीं है उसके पास कोई स्टूडेंट नेम से टेबल पड़ा होगा या आपका कोई पुराना टेबल पड़ा होगा, आप उस पुराने टेबल को यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हूबहू वही टेबल लेना है जो मैंने ले रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने DAV डेटाबेस ही लेना है, टेबल भी डिफरेंट ले सकते हैं और डेटाबेस भी डिफरेंट ले सकते हैं। इट्स योर चॉइस, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लोबल ASX फाइल के अंदर अगर हम वेब एपीआई के अंदर काम कर रहे हैं तो ये वाली फाइल होना बड़ा जरूरी है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर वेब एपीआई डॉट रजिस्टर्ड, इसकी जो हेडर फाइल होती है वो होती है यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट HTTP, राइट। एंड इसके अंदर एक चीज और है, ऐप स्टार्ट के अंदर आपकी वेब एपीआई कॉन्फ़िग फाइल होना बड़ा जरूरी है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स की वेब एपीआई config.cs फाइल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, दिक्कत है। अरे बन जाएगी, लड़की इधर ला अपना लैपटॉप लेके, बन जाएगी। बनी नहीं है फाइल। अरे मुझे लगा तूने MVC सिलेक्ट नहीं किया है। फिर क्या हो गया, कौन सा पैसे लगेंगे दोबारा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के, बना ले। देखो यहाँ से वेब एपीआई कॉन्फ़िग फाइल में जाएंगे तो जब हम एपीआई का टेस्ट करते हैं तो एपीआई आता है, फिर कंट्रोलर का नेम आता है और आईडी होती है ऑप्शनल। समझ में आया? ठीक है अंजलि जी, तुम्हारा पेपर है आज? ठीक है, ऑल द बेस्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे क्या है। अब आपने मॉडल पे राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है और यहाँ पे आपने न्यू आइटम पर जाना है। ठीक है जी, रुक गए। ये टेंशन ले रही है तो एग्जाम की, है ना। पता नहीं पड़ती रहती है, घर पे जाके मेरे पास भी आई, टेंशन ले रही सुबह से। हाँ जी अंजलि जी, टेंशन मत लीजिए आप प्लीज। हाँ कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। हाँ जी करें, सर मॉडल्स पे राइट क्लिक, करते हैं मॉडल पे और यहाँ से न्यू आइटम चूज करते हैं। उसके बाद हम डेटा चूज करते हैं, यहाँ पे ADO डॉट एंड एंटिटी डेटा मॉडल है। सो यहाँ पे आप अपने डेटा मॉडल का नाम लिखें, मैंने लिखा DAV मॉडल, आप कुछ भी दे सकते हैं। ऐड पे क्लिक कर दिया।
स्पेस नहीं देना होता इस नेम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस चूज कराएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट। इसका नाम डीएवी एंटिटीज है, आप डिफरेंट नेम भी दे सकते हैं अपनी एंटिटीज का, इसी का ही ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जब हम कुछ भी स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, और उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाके यहाँ से हम डेटाबेस चूज कर लेते हैं। आप कोई, मैंने कंपनी रिकॉर्ड्स ले लिया, आपका जो टेबल है आप चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ओके, फिनिश पे क्लिक करना है तो आपका पास यहाँ पे आपका टेबल ऐड ऑन हो जाएगा। ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, आपको बहुत ही ये टॉपिक इजी लगेगा। हेलो हेलो सर, बढ़े आगे, अभी आवाज उसके बाद ओके पे क्लिक करो। इतने ओके कराएगा ये। डन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टूल पे, यहाँ पे मुझे बिल्ड पे जाना है, बिल्ड सॉल्यूशन। बिल्ड सक्सीडेड होना बड़ा जरूरी है। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे मेरे पास ये मॉडल बन चुका है, ये देखिए ये मॉडल बन चुका है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। बन गया ना सबका मॉडल, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका नहीं बना मॉडल? अंजलि जी बन गया? टेंशन मत लो, जल्दी फ्री कर देंगे आज आपको ताकि आप रिवीजन कर सके। तो उसके बाद कंट्रोलर पे राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है, और यहाँ पे न्यू आइटम का ऑप्शन है, ठीक है जी। उस डियर कंट्रोलर ऐड कर लो, मैंने कल भी बताया था आपके पास दो तरीके होते हैं, चलो कल वाला तरीका कर लेते हैं, ऐड पे जाके कंट्रोलर। तो यहाँ पे लिख रखा है वेब एपीआई, लेफ्ट साइड से वेब एपीआई सेलेक्ट करना, और यहाँ पे लिख रखा है वेब एपीआई टू कंट्रोलर एम्पटी, है ना। उसके बाद ऐड पे क्लिक करो और कंट्रोलर का नाम दो एग्जाम। जान के नहीं लिख रहा मैं, मेरे दिमाग में एग्जाम है। उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है, नर्वस मत हो, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम कंट्रोलर नेम से मैंने एक कंट्रोलर बना चुका हूं, ठीक है जी, डन। अब आप अपनी प्रॉपर्टीज को ओपन करो, यहाँ पे जाओ, ये कंपनी रिकॉर्ड्स नाम से प्रॉपर्टीज बनती हैं, बन रही है ना प्रॉपर्टीज, डन है, ठीक है। ये आपकी ऑटोमेटिक बनती है, आप यहाँ पे वैलिडेशंस भी लगा सकते हो ताकि जब आपके एपीआई हिट हो तो वो वैलिडेशंस भी चेक करे। ओके, तो हम एग्जाम कंट्रोलर पे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, डीएवी एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका ऑब्जेक्ट बनता है, कैसे पता लगता है? डीएवी मॉडल डॉट कंटेक्स्ट डॉट टीटीटी के अंदर जाके यहाँ पे डीएवी एंटिटीज होता है, ये देखो, ठीक है। असेसमेंट्स है, 4:30 बजे है, अभी तो 4:02 है, इतनी जल्दी क्या है? ठीक है, रिवीजन कर लो, कोई बात नहीं, रिवीजन कर लो, ऑल द बेस्ट। आप रिकॉर्डिंग ले लेना। तो डीएवी एंटिटीज का आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, इसको मैं यहां से करता हूं कॉपी,
और इसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ पेस्ट ऑब्जे, और यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी हेडर फाइल इंपोर्ट नहीं करी। तो यहाँ से हम इसकी हेडर फाइल इंपोर्ट कर देते हैं यूजिंग camel notation डॉट मॉडल्स, एरर चला गया। उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोलर बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम कंट्रोलर और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का। उसके बाद हम इसको ओवरराइड कन्वेंशन लगाते हैं ताकि मेरा पास जो ऑब्जेक्ट है वो डीअलोकेट हो जाए, उसके रिसोर्सेज अगर गार्बेज कलेक्ट उसको करना पड़ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक, यहाँ पे लिखते हैं इन्यूमरेबल, और इसके अंदर हम पास करेंगे कंपनी रिकॉर्ड्स, गेट रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे हम लिखते हैं रिटर्न ऑब्जेक्ट डॉट कंपनी रिकॉर्ड्स डॉट टू लिस्ट। डन। ये कोड करो, इससे हम सारे रिकॉर्ड्स को गेट कर रहे हैं। इतना वाला पार्ट कर लो। तो अभी हमने एक ही एपीआई बनाई है गेट रिकॉर्ड्स से, इस सारे के सारे रिकॉर्ड्स को गेट कर लेंगे। इतना तो आता होगा जी आपको, अंजलि जी? आता है? ठीक है। और टेंशन नहीं लेते। कर लिया आपने नताशा? उसके बाद कंट्रोल एस करो। अब अपने प्रोजेक्ट को आप करो पोस्टमैन ओपन कर लो। पोस्टमैन ओपन कर लो, फिर हम बाद में ओपन करते हैं, टाइम लगता है। पोस्टमैन ओपन हो गया जी। ठीक है, पोस्टमैन ओपन कर दिया मैंने। तो पोस्टमैन ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट को रन करता हूं। इस पे एपीआई टेस्ट होती है, आपने किया नहीं पोस्टमैन? कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। ये देखो एरर आ गया सबका। ये एरर नहीं है क्योंकि इसकी आउटपुट कहाँ पे, यहाँ पे इस फॉर्मेट में आती है, एपीआई फॉरवर्ड स्लैश एग्जाम वेरी गुड, आगे गेट, किस नाम से है? गेट रिकॉर्ड्स, ये रहा मेथड। तो इसका आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगी? एक्सएमएल फॉर्मेट में आएगी। ये देखो आ गया डेटा सारा एपीआई का। अब इस एपीआई को कहाँ पे टेस्ट करेंगे? पोस्टमैन में। तो पोस्टमैन में जो मेरे पास रिकॉर्ड आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा? यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे गेट और सेंड पे क्लिक करेंगे, तो देखो जेसन फॉर्मेट में सारा डेटा फैच होगा। हो गया ना फैच? अब इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मतलब कि हम कैमल नोटेशन क्यों कर रहे हैं, ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते। अब कई बार ऐसा होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं उन्होंने अपने प्रॉपर्टीज को, कईयों को तो कैपिटल लेटर में डाला होता है, जैसे सीरियल नंबर है, यहाँ पे कंपनी का सी बड़ा है, एन बड़ा है, ईमेल आईडी का ई बड़ा है, कॉन्टेक्ट सी बड़ा है, स्टेट बड़ा है, पासवर्ड पी छोटा है, एड्रेस ए बड़ा है। तो कैमल नोटेशन से क्या करेंगे हम, जब मैं अपने डॉट नेट एमवीसी वेब एपी को ये बता दूंगा कि चाहे मेरी प्रॉपर्टीज में कोई कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, तो मैं उसकी कैमल नोटेशन करके उसको सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दूंगा। ओरिजिनल चेंजेस नहीं होंगे, टेम्पररी चेंजेस हो जाएंगे। तो जब भी मेरा कोई भी एपीआई को कॉल करेगा अपने मोबाइल पे, टैबलेट पे, जहाँ पे आईओएस एंड्रॉइड डेवलपर कॉल करेगा, मेरी एपीआई का डेटा को डिस्प्ले करने की ट्राई करेगा, या पीएचपी वाला बंदा मेरी इस एपीआई को यूज करेगा, जावा वाला करेगा, तो जब वो उस की का नाम लिखेगा तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो हो सकता है कंपनी का सी छोटा लिख दे, तो वो की उसको एरर देगी वहां पे, क्योंकि उसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा ना जैसे यहाँ पे की है। तो मैं क्या करूंगा, उधर से डेटा जब लेकर आऊंगा इन कीज को स्मॉल लेटर में कर दूंगा सभी को। ठीक है, तो उसको इतना कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, कोई इसको पहला लेटर कैपिटल स्मॉल लेटर का चक्कर नहीं पड़ेगा, झंझट नहीं होगा। तो उसके लिए हम कैमल नोटेशंस करते हैं। तो अभी तो डेटा ठीक नहीं है, तो उसके लिए अगर आपने कैमल नोटेशन करनी है, सभी का रिकॉर्ड आ गया ऐसे? तो आप सुना ही नहीं आपने। नताशा एक्सप्लेन करो मैं क्या कहना चाहता हूँ।
हाँ जी, अर्पित क्या समझ में आया आपको? हाँ, एरर आ जाएगा। डियर, अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई पहला कैरेक्टर बड़ा है प्रॉपर्टी का, बाकी स्मॉल है, या लास्ट वाले कैपिटल है, स्टार्टिंग वाले स्मॉल है, तो उसको एक कैरेक्टर बना देगा वो। ताकि अगले वाला यूजर जब भी उस की को यू कॉल करे उस प्रॉपर्टी को, तो उसको एरर ना दे। जेसन इसको मैं सीरियल नंबर को कोई स्मॉल में लिखेगा तो वो तो एरर देगा। यहाँ पे तो सीरियल नंबर क्या है, कैपिटल में है। तो हम उसको सभी को क्या कर देंगे, स्मॉल में कर देंगे। तो इसके लिए मुझे अपनी प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी। तो डेवलपर कहेगा यार मैं क्यों प्रॉपर्टी चेंज करूं, तो हमारे पास कोई ऐसा फीचर होना चाहिए डॉट के अंदर कि डेटा जब फैच होके आए तो उस जेसन को हम स्मॉल में कन्वर्ट करके आगे भेज दें। तो वो एपीआई काम करेगी। एपीआई तो फैच कर लेगी डॉट नेट से डेटा। उसके पास ये प्रॉपर्टीज के ऐसे ही नाम आएंगे जैसे पहले थे। तो प्रॉपर वो क्या करेगी फिर, वेब एपीआई उसको कैमल नोटेशन में कन्वर्ट करेगी, यानी कि स्मॉल में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो वो देखो कैसे। तो उसके लिए आप ऐप स्टार्ट के अंदर जाओ, वेब एपीआई कॉन्फ़िग के अंदर जाओ। सभी ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, वेब एपीआई कॉन्फ़िग फाइल ओपन कर लो। ये जो मैं कोड करा रहा हूँ इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, फिक्स है। यहाँ पे लिखो, वेरिएबल बनाओ, where config where setting वेरिएबल है, ये यूजर डिफाइन वेरिएबल है। config डॉट फॉर्मेटर्स, स्पेलिंग ध्यान से लिखनी है नहीं तो एरर देगा वो। डॉट फॉर्मेटर्स डॉट जेसन फॉर्मेटर डॉट सीरियलाइजेशन सेटिंग, ऐसे ये चीज लिखनी। हम जेसन को फॉर्मेट कर रहे हैं, कैमल नोटेशन का कोड है। ये देखो आगे अपने आप हेल्प आ गई, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िग डॉट फॉर्मेटर डॉट जेसन फॉर्मेटर डॉट। तो उसके बाद आपने लिखना है सेटिंग डॉट कॉन्ट्रैक्ट रिजॉल्वर डॉट रिजॉल्व कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी न्यू आएगा, कैमल नोटेशन, कैमल केस, कैमल केस प्रॉपर्टी नेम कॉन्ट्रैक्ट रिजॉल्वर का इतना बड़ा नाम है यार। यार छोटे छोटे नाम यूज करने चाहिए इनको। ये देखो, कैमल केस प्रॉपर्टी नेम, कैमल केस प्रॉपर्टी नेम्स कॉन्ट्रैक्ट रिजॉल्वर। उसके बाद इसको बंद करो और यहाँ पे लिखो सेटिंग डॉट फॉर्मेटर, फॉर्मेटिंग इक्वल टू फॉर्मेटिंग डॉट, हेल्प नहीं आ रही, फॉर्मेटिंग डॉट इंडेंटेंट, फॉर्मेटिंग। ये देखो हेल्प में आ रहा है कुछ इस तरीके से आ रहा है, न्यूटन लॉ करके सीधे आ गया। क्या करें, हमारा तो आता ही नहीं, न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन डॉट फॉर्मेटिंग इंडेंटेंट। ये कोड है कैमल नोटेशन का, यहां से यहां तक जो मैंने सिलेक्ट करा है। हो गया, कंट्रोल एस कर दो।
ये कैमल नोटेशन होता है, ठीक है। अब इसको चेक करें, एग्जाम कंट्रोल पे जाएंगे, रन करते हैं। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके अब हम जाते हैं अपने पोस्ट। ओ शिट, बंद हो गया। ये तो चल ही रहा है ना, इसको बंद नहीं करना होता ना। तो हम जाएंगे पोस्टमैन पे, यही को इसी को ही कर लेते हैं। कौन, देखो ये तो कैपिटल है, इसको सेंड पे क्लिक करते हैं। देखो सब स्मॉल में आ जाएंगे, देखो हो गए सब स्मॉल में। सीरियल नंबर, कंपनी नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट स्टेट, पासवर्ड, एड्रेस, एज, कंफर्म ईमेल। ये काम खत्म। क्या तुम्हारे कोई बात नहीं, फिर भी ये पता होना चाहिए किसी डेवलपर ने बना रखे हैं, कुछ भी ए पे करके फेच करना हो तो ये चीज है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप वो एंड्रॉइड डेवलपर डेस्कटॉप एप्लीकेशन जावा डॉट नेट कहीं पे भी स्मॉल में लिखेगा, उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इसको कैपिटल लिखना है। मेरा मानना तो ये भी है कि आप ना यहाँ पे वो भी मत दो, अंडरस्कोर भी मत दो, उसके लिए सिंपल हो जाएगा। उसको बस ये बता दो ये हमारी कीज है, वो स्मॉल में लिखेगा, नहीं तो उसको ये बताना पड़ेगा इन बड़ा लिखो जी, ये चीज लिखो। तो ये चीज है। उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये कैमल नोटेशन है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये वाला जो पार्ट है ये खत्म हो गया। मैंने कल आई एक्शन रिजल्ट कराया था, ये मैं आज ही करा देता हूँ। सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है। ओके। उसके बाद मैं आप लोगों को ऑटो मैपर करा दूंगा, ऑटो मैपर कल कर लेंगे, ठीक है। आई एक्शन रिजल्ट वैसे तो कुछ नहीं, आई HTTP एक्शन रिजल्ट लिखना होता है। तो उसमें एक तो मैंने रिटर्न ओके करवाया था, ठीक है। तो मैं उसको करवा रहा हूँ, वो देखिए कैसे। हाँ सेम ही है, जहां मर्जी लगाओ, डेटा फर्स्ट ऑफ कोड फर्स्ट ऑफ। चलिए जी, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं, पब्लिक ISTDP एक्शन रिजल्ट क्रिएट रिकॉर्ड। हाँ कल वाला ही है। यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया था, कंपनी। इसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे ना। ये देखो, रिटर्न बैड रिक्वेस्ट। ओके, ये जो आ रहा है ना रिटर्न बैड रिक्वेस्ट है, ये ISTDP एक्शन रिजल्ट का है। ओके, ये मॉडल स्टेट की जो भी बैड रिक्वेस्ट होएगी ना, वो सारी इंफॉर्मेशन जेसन फॉर्मेट में दे देगा, अगर आपने वहां पे कोई वैलिडेशंस वगैरह लगा रखी है। अदरवाइज एल्स। क्या क्या यूज करा था। यार यहाँ से लिख लो, जरूरी नहीं है कि आपने डियर वहीं से करना है। जो मैं करा रहा हूँ आप यहीं से नोट डाउन कर लो। आप ये देखो, इसी जैसे
हो गया? ये रिटर्न ओके है ना? ओके का मतलब क्या है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, राइट? ओके, ओके जी। और ये रिक्वेस्ट कौन सी होएगी? HTTP पोस्ट। ये जो IHTTP एक्शन रिजल्ट है, इसमें बैड रिक्वेस्ट आता है, ओके आता है, क्रिएटेड आता है। ओके, करें आगे? यस, करो। आप कोई अपना टेबल लेके उसमें कर लो अलग से। मैंने ऐसे ही आपको डिलीट का और अपडेट का भी करवा दिया था इनको, बस आपको पोस्टमैन चलाना आना चाहिए। नताशा से पूछ लेना, जब डेटा डाल देना वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। करें आगे? यस। अब हम क्या करते हैं, अपनी API को चलाते हैं। इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, पोस्टमैन में चलते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा API /exam / क्या है, create_record। डेयर डेटा तो भी डालना पड़ेगा इसमें। कहाँ, कौन से में डालते थे हम डेटा? बॉडी में? रो में जाके इसको टेक्स्ट की जगह हम क्या करते थे, जेसन करते थे ना। जेसन सेलेक्ट करेंगे और फिर हम बॉडी में जाके यहाँ पे डेटा डालेंगे।
ऐसे ना। जेसन सिलेक्ट करेंगे, पहले तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे इसी को ही। यहां से मैंने यहां तक इसको एक एक रिकॉर्ड को कॉपी कर लो, पेस्ट। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं फेच कर रहा हूँ तो स्मॉल में कर रहा हूँ, क्या मैंने जेसन वाला दूसरे वाला लिया हुआ है, मतलब कि वहां पे वो पास किया हुआ है मैंने, कैमल नोटेशन लगा रखी है। तो अगर मैं इसको स्मॉल में ही की लेकर डेटा पास करूंगा तो क्या पास होगा डेटा? सीरियल नंबर तो हमें लेना नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं एग्जाम, एग्जाम्स, exam@gmail.com। मोबाइल नंबर ले लेते हैं 111111। एग्जाम है मोहाली में, नेट स्मार्ट्स एकेडमी। पासवर्ड है 1, एड्रेस मोहाली, एज 21, 21 है ना? तो एग्जाम @gmail.com, exam@gmail.com, राइट। तो यहाँ से जेसन सेलेक्ट करना है, रॉ सेलेक्ट करना है, सेंड पे क्लिक करता हूँ। देखो जी सिलेक्ट हो गया, इसका मतलब कैमल नोटेशन काम कर रही है हमारी। अगर तो भाई इसमें है ना, इधर देखो ये क्या नाम है इस लड़की का, देखो जी हमारे पास यहाँ पे ये क्या नाम है आपका, मनीषा। तो देखो कैमल नोटेशन काम कर रही है, हमने स्मॉल में भेजा, अदरवाइज जो उधर कैपिटल है तो इधर भी कैपिटल लिखना पड़ता तभी काम करता। तो कैमल नोटेशन का काफी बेनिफिट है। तो अब अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड में जाकर देखें कि क्या हमारे पास अंजलि का रिकॉर्ड स्टोर हुआ है, जो एग्जाम देना है, एग्जाम हो चुका है, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारे पास काम कर रहा है, तो बहुत ही इजी है। और हेडर में जाएंगे, सॉरी यहाँ पे जाएंगे रॉ में, यहाँ पे जेसन, देखो रिजल्ट ये आ रहा है 2200 ओके, इसका मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। हाँ, नहीं थर्ड नहीं आएगा, 4 ही आएगा, जो डिलीट हो गया वो दोबारा नहीं बनता ऑटो इंक्रीमेंट में। और ये पेपर एग्जाम में भी जब होएगा तो उसमें यही बोलना है जो मैंने बोला है, ठीक है, पता लग गया। अब आप लोगों ने ना IHTTP एक्सेल रिजल्ट्स के मेथड पढ़ने हैं। जैसे इसका एक ओके होता है, क्रिएटेड भी होता है। क्रिएटेड में 201 का रिजल्ट मैसेज प्रिंट होता है। जैसे आपको कल मैंने कराया था कि मेरे पास ये मैसेज आए रिकॉर्ड इंसर्टेड, तो रिटर्न आप जेसन भेजो कि अगर डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है तो मेरे पास एक जेसन रिटर्न हो, वहां पे लिखा है मैसेज करली ब्रैकेट मैसेज कॉलन रिकॉर्ड इंसर्टेड और उसकी करली ब्रैकेट बंद, तो वो मैसेज को डिस्प्ले कर सके। तो ये IHTTP एक्शन रिजल्ट है। जैसे एक्शन रिजल्ट होता है इसमें IHTTP एक्शन रिजल्ट यूज किया जाता है फॉर वेब एपीआई, क्योंकि जो वेब एपीआई होती है वो HTTP यूज करती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई स्टैंड फॉर इंटरफेस। और ये किस लिए यूज किया जाता है? रेस्टफुल एपीआई क्या यूज करती है? HTTP यूज करती है। तो कल इसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या रहता है, सिर्फ मेरे पास यहाँ पे ऑटो मैपर रहता है, जो कि मैं आपको कल करवा दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी है, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद हम क्लाइंट साइड पे आ जाएंगे बस। उसके बाद फिफ्थ मॉड्यूल भी बहुत इजी है, बस आगे तो थ्योरी है। डिप्लॉयमेंट में मजा आने वाला है अगर कोई अजूर का काउंटर लगाएगा उस पर डाल के। डॉट एंड कोर का ओवरव्यू, ये तो सिर्फ थ्योरी है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो ये चीज ऐसे है, ठीक है। तो बाकी हम अब कल करेंगे, आज मैं यहीं तक ही करा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम है तो उन्होंने क्या करना है, तैयारी करनी है अपनी, ठीक है।
कर दो लीव, गए सर। संजना, ऋतिक, अमन, you can leave the class. सर गए।